हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे वही टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर वाला। मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज 3rd क्लास है उसकी। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और आज थोड़ा सा उससे टिपिकल लेवल का समय जो और बड़े लेवल का करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एग्जाम्पल नंबर 23 हम करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले कहता है कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर, 10 रुपये का ईच है। पब्लिक ऑफर किए गए हैं। अमाउंट कैसे मंगवाई गई है? एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपये और सेकंड कॉल के ऊपर 2 रुपये मंगवाए गए हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव होगी 15 से। पब्लिक को ऑफर 10 किए थे कंपनी ने, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किए हैं वो 15 कर दी। यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 5,000 शेयर्स का। तो कहते हैं डायरेक्टर ने कैसे अलॉटमेंट की है? 9 अलॉटमेंट। कहता है 3,000 को कोई अलॉटमेंट नहीं दी गई, जो रेस्ट बच गए हैं उनको प्रोराटा बेस पे दे दी गए हैं। ऑल कॉल कहते हैं रिसीव हो चुकी हैं, लेकिन किसको छोड़ के? कहता है मोहन जिसके पास 100 शेयर थे उसने 2 कॉल्स और अलॉटमेंट कहते पे कर दी, दोनों कॉल्स अलॉटमेंट के साथ। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वाला केस आ गया कि 100 शेयर ने पे कर दी दोनों कॉल अलॉटमेंट के साथ, यानी कॉल्स क्या आ चुकी हैं? एडवांस आ चुकी हैं। सोहन कहते हैं जिसके पास 200 शेयर थे फेल हो चुका है फर्स्ट और सेकंड कॉल पे करने के लिए, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर आ चुका है। रोहन कहता है जी एक होल्डर है जिसके पास 100 शेयर से फेल हो चुका है पे करने के सेकंड कॉल मनी, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर आ चुका है। पास कहते हैं नेसेसरी एंट्री करनी है और रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजेक्शन को। जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट बोलिए वैसे वैसे हम इसको कवर करते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो शेयर की फेस वैल्यू वो है 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये का शेयर है। कैसे इशू किया गया है? 10,000 शेयर इशू किए गए हैं। और मंगवाया कैसे गया ये 10 रुपये? कहते हैं इसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कहता फर्स्ट कॉल के ऊपर, फिर ऐसे सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपये और 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये। तो यहाँ पे हिसाब करते हैं जो शेयर्स थे जिन्होंने एडवांस और एरर दी है। कहते हैं 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 कॉल्स अलॉटमेंट के साथ दे दी, यानी कि इसने दोनों की दोनों कॉल क्या कर दी है? अलॉटमेंट के साथ दे। तो यहाँ पे क्या आ गया? इसका एडवांस आ गया, कॉल्स इन एडवांस आ गई है। नेक्स्ट कहते हैं एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, वो कहता फेल हो गया फर्स्ट और सेकंड देने के लिए, कॉल्स नहीं दी उसने फर्स्ट और सेकंड, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दी लेकिन दोनों कॉल्स नहीं, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर हो चुका है। थर्ड कहते हैं एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, फेल टू पे सेकंड कॉल। कहता है उसने सेकंड कॉल नहीं दी, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी और सेकंड कॉल नहीं दी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पर इसका प्रोराटा बेस का सिस्टम करते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा आ चुकी है। इसमें हम टेबल बनाते होते हैं। सबसे पहले आती होती है अप्लाइड एप्लीकेशन, यानी जितनों के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया हुआ है, फिर वो एप्लीकेशन के साथ उसकी मनी देते हैं। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये। अब उसके बाद आती है अलॉटेड एप्लीकेशन, यानी कि कितनी कंपनी ने जो एप्लीकेशन अलॉट कर दी गई है, फिर उसका पैसा रख लेगी एप्लीकेशन का जितना उसने अलॉट कर दिया है। इन दोनों का कंपैरिजन करके कंपनी देखे कि इन दोनों में एक्सेस है क्या, उस एक्सेस पैसे को फिर कंपनी कहाँ एडजस्ट करती होती है? सबसे पहले तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करती है। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ भी एक्सेस बच जाता है पैसा, तो फिर उसके बाद आती है बारी कॉल्स की। यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों हैं, और जिनको कुछ भी शेयर्स नहीं अलॉट करती कंपनी उसको क्या कर देती है? वापस कर देती है। तो कहते हैं यहाँ पे जो ना अलॉटमेंट किए गए हैं शेयर किस हिसाब से किए गए हैं? कहते हैं कि 3,000 शेयर्स को कुछ भी है जो नहीं दिया गया, यानी 3,000 जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी उनको एक भी है जो शेयर अलॉट नहीं किया गया। नेक्स्ट कहते हैं जो बच गए हैं उनको प्रोराटा बेस पे किया। बच गए कैसे हिसाब करेंगे बचे हुओं का? तो हम देखते हैं कि जो कंपनी ने ऑफ़र किया वो टोटल कितने किए? 10,000 ऑफ़र किए गए हैं, जबकि पब्लिक ने जो अप्लाई कर दिए वो कितने कर दिए? 15,000। अब यहाँ पे टोटल इसका 15 बनना चाहिए, तो 15 में से 3 का तो हिसाब हो गया, बाकी बच गए पीछे 12,000। तो 12,000 को यानी कि यहाँ पे ये 10,000 शेयर दे दिए गए हैं। तो जब 3,000 ने ये अप्लाई किया होगा तो इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी कितने? 9,000 रुपये। जब कंपनी ने इसके शेयर्स अलॉट नहीं किए तो सारे का सारा पैसा 9 का 9 क्या है? एक्सेस है, और ये 9 का 9 क्या कर दी कंपनी? वापस कर देगी। उसके बाद 12,000 वालों ने 3 रुपये के हिसाब से 36,000 दिया होगा कंपनी को। कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, 3 रुपये के हिसाब से कितना रख सकते हैं? 30,000।
36,000 आ गया, 30,000 रख सकते हैं, फालतू कितना आ गया इसमें से 6,000। अब बारी आती है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने की। अलॉटमेंट के ऊपर पैसा कितना 2 रुपये। तो यहाँ पे जो शेयर इनको दिए गए हैं वो किए गए 10,000 शेयर दिए गए हैं। 10,000 शेयर से जब 2 रुपये अलॉटमेंट के मंगवाएगी कंपनी तो कितना पैसा मंगवाएगी 20,000। यहाँ तो 6,000 है तो 6,000 क्या हो जाएंगे, आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 6,000 ही एक्सेस है ना बच्चों, हमें तो एक्सेस मनी को एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे देखते हैं कि 10,000 अलॉटेड एप्लीकेशन से 2 रुपये के हिसाब से कंपनी ने 20,000 मंगवाएगी, लेकिन हमारे पास तो एक्सेस सिर्फ यहाँ पे 6,000 है ना, तो 6,000 यहाँ पे आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कितना बनता है। तो 15,000 एप्लीकेशन 3 रुपये के हिसाब से 45,000 रुपये यानी इकट्ठे हुए होंगे। तो यहाँ पे 36 और 9 का टोटल करें तो कितना बनेगा 45। कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। 10,000 शेयर्स के लिए 30,000 रुपये यानी कि रख लिए होंगे। ऊपर देखो टोटल 30,000 बन रहे हैं। 45,000 रुपया आया है कंपनी को, 30 रख लिया तो एक्सेस कितना है 15,000। तो टोटल देखो 9 6 15 बन रहा है। तो 15,000 का कैसे हिसाब किया गया, 6,000 तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया और 9,000 क्या कर दिया उनको वापस कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया टोटल हिसाब किताब कर लिया। अब बारी आती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो एंट्री क्या की जाती है, जब एप्लीकेशन मनी आती है तो बैंक का अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में किस चीज़ का पैसा आएगा, शेयर एप्लीकेशन का। 2 में क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे वो सारा पैसा आता है जो कंपनी को रिसीव होता है। तो टोटल कितना रिसीव है 45,000 रुपये टोटल है जो रिसीव हो चुके हैं कंपनी को। तो 45,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब इस 45,000 का हिसाब करने की बारी आती है, क्योंकि इस 45 का 45 कंपनी रखेगी नहीं, जितने शेयर्स उसने अलॉट किए सिर्फ उतना ही पैसा रख सकती है। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का हिसाब करते हैं कि जो पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना पैसा है कंपनी को 45,000 रुपये, लेकिन कंपनी ने शेयर कैपिटल में कितना रखना है, सिर्फ शेयर कैपिटल में उतना ही रखना है जितने शेयर है जो अलॉट किए गए हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना रख सकते हैं, सिर्फ 30,000 रुपये। जो फालतू का 15,000 उसको कहाँ एडजस्ट किया गया, एक तो अलॉटमेंट के साथ, 2 में शेयर अलॉटमेंट के आगे लिख देंगे। 6,000 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए और जो बाकी वापस करते हैं पैसा उसको कहाँ दिखा देंगे, बैंक में। तो मैं बैंक में कितने कर दिए 9,000। तो ये 6 और 9 का मैंने यहाँ पे हिसाब कर दिया। अब बारी आती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो जब ड्यू की जाएगी अलॉटमेंट तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दी जाते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे कंपनी ने 10,000 शेयर दिए हैं, 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की मनी कितने 2 रुपये। तो ड्यू कितना करेगी 20,000 रुपये जो अलॉटमेंट का ड्यू कर देगी कंपनी। अब बारी आती है इस अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 में किस चीज़ का पैसा आता है, ये अलॉटमेंट का। 2 में शेयर अलॉटमेंट। अब मैंने देखा कि जो ये अलॉटमेंट है 6,000 तो पहले एडवांस एडजस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे जब मैंने दिखाया था शेयर अलॉटमेंट के नाम से 6,000, तो ये शेयर होल्डर दोबारा तो 6,000 देने वाले हैं नहीं है। तो अब कितना मिलेगा 20,000 में से 6,000 पहले आ चुका, तो 14,000 अब कितना आ जाएगा अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा। लेकिन मैंने जब आपको एक टेबल बताए थे सबसे पहले, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे शेयर होल्डर हैं 100 शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने अपनी कॉल्स को क्या क्या अलॉटमेंट के साथ दे दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में जो कॉल्स इन एडवांस उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा क्या इस टाइम ज़्यादा रिसीव हुआ है। तो 3 रुपये तो उसने फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये उसने फाइनल कॉल के दे दिया और 100 शेयर्स है उसके पास। तो कैसे हिसाब करेंगे इसका, 2 में लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ओपन कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हमने देखा फर्स्ट कॉल के कितने दे दिए उसने, 100 शेयर है उसके पास, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के यानी 300 तो फर्स्ट कॉल के आगे। सेकंड कॉल के कितने हैं, 100 तो शेयर है उसके पास, 2 रुपये उसके पास सेकंड कॉल के। तो 500 पे क्या आ चुके हैं, एडवांस आ चुके हैं। तो टोटल अब मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा दिखाना है, 14,500। 14,000 तो हमारी अलॉटमेंट है और 500 क्या आ चुका है, एडवांस हो चुका है। जब मैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को रिसीव करूँगी तो उस टाइम पे जो ये ऑलरेडी एडवांस में पैसा रिसीव हो चुका है, ये क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे उसमें से, यानी क्लोज करेंगे इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को। जैसे हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, एंट्री क्या की जाती है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाता है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 में शेयर कैपिटल के नाम से करते होते हैं हम, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने देखा कि शेयर 10,000 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये बनते, तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू किया जाएगा 30,000 से और ये 30,000 से, ये तो ड्यू करने की। अब हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने कॉल दी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको जब ये वाला, तो मैंने यहाँ कट्टर लगाया हुआ है कि एक शेयर है जिनके पास 200 शेयर हैं, उसे फर्स्ट कॉल के दिए नहीं है और
ऐसे शेयर थे जो 100 शेयर वाले उसने एडवांस दे दिए हैं। तो यहाँ पे 2 केस राइज हो चुके, कॉल्स इन एरर वाला भी और कॉल्स इन एडवांस वाला भी। जब बैंक रिसीव की जाएगी तो कैसे आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ तो एरर है, तो कॉल्स इन एरर अकाउंट को डेबिट करते होते हैं हम, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो पहले एडवांस रिसीव हो चुके हैं उस टाइम पे मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो अब मैं उस अकाउंट को क्लोज कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या कर दूँगी, डेबिट कर दूँगी टू मे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, टू मे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। मैंने देखा कि फ़र्स्ट कॉल के 30,000 बनते हैं। 30,000 में एडवांस थे जो 100 शेयर ने पहले दे दिए थे, 100 शेयर ने 3 रुपये ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 300 रुपये तो क्या होगा उसके एडवांस के हो गए हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने 3 रुपये के हिसाब से दिए नहीं है, कॉल्स इन एरर के 600 आए नहीं है, तो अब 30,000 में से अपना माइनस करके टोटल कितना आएगा, 29,100 रुपये है जो कंपनी को अब रिसीव हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना आएगा, 29,100 आएगा। तो ऐसे अपन सेम ड्यू करते हैं सेकंड कॉल को। तो सेकंड कॉल को जब ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर सेकंड या फाइनल कॉल डेबिट हो जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कर देते हैं। फाइनल कॉल डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाएंगे, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर्स जो बनते हैं हमारे पास, शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये की सेकंड कॉल है, तो 20,000 ड्यू बनते हैं, तो 20,000 ड्यू कर दी। यहाँ पे भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने कॉल्स है जो दी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कट लगाए हैं, यहाँ पे 200 और 100 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कॉल्स दी नहीं है ये। तो जब बैंक रिसीव किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है, तो उसका तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज करेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया उनको कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट करते हैं, जो 100 शेयर पहले दे चुके हैं एडवांस में, तो उसका आप अकाउंट क्लोज करते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। ये पैसा किस चीज़ का है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो हमने देखा कि सेकंड एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए बनते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 20,000, लेकिन यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के कितने एडवांस आ चुके हैं, 100 शेयर थे जिनके पास 2 रुपये उसने एडवांस दे दिए, तो 200 क्या आ चुके हैं, उसके एडवांस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 शेयर होल्डर हैं, 200 प्लस 100, तो यहाँ पे टोटल 300 शेयर्स हैं जिन्होंने अपने को 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये नहीं दिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 200 शेयर और 100 शेयर दोनों को टोटल करेंगे तो 300 शेयर हो जाएंगे, और 2 रुपये के हिसाब से 600 दिया नहीं, तो आया कितने, यहाँ पे 20,000 में से माइनस करेंगे जब आप 19,200 रुपये क्या हो चुके हैं, बैंक रिसीव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा समता बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आने वाली क्लास में कराऊंगी, अगर आप ओपन करते हैं जॉइंट एंट्री जब करते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट की, उस केस में हम कैसे करेंगे, ऐसे रेगुलर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स प्रोफिशिएंसी चैनल को। अगर आपके कुछ सजेशंस या क्वेरी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।